राजस्थान भाजपा कार्यालय में आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। इससे कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। राज्य में भजनलाल की सरकार बन गई है। हमारी सरकार आने के बाद जैसे 450 रुपए में गैस सिलेंडर हो या एसआईटी का गठन हो, हमने जो कहा है वो हम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज देश में सिर्फ एक ही गारंटी चल रही है, वो है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। देश में आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर हम 400 प्लस सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह काल का पहिया है, ऐसा घुमा है जो कई सालों में नहीं हुआ, वो मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि 22 तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत से हुआ है। आज गांव-गांव ढाणी में मोदी की गारंटी साकार हो रही है। ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जैसा कि देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो बोलती है, और निश्चित रूप से पूरे देश को आज विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय के अंदर सरकार बनाएगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 प्लस सीटें हैं। क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या रहेंगे, आम क्या गिनाएंगे जनता के बीच में? ऐसा है कि जनता के बीच में आज जो काम हुए हैं, मुझे लगता है जनता को सबसे ज़्यादा पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर काम किया है, जो आज सड़क से लेके हाईवे से लेके और जिस प्रकार से रेलवे की कनेक्टिविटी और जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हो, और उसके साथ ही आज किसानों के लिए किसानों की योजना बनी है, तो आज निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जनता जो देख रही है कि भारत जो आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की जो सपना देखा है, कल्पना की है, तो 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो उसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी 4 प्रमुख जाति, युवा, महिला, किसान, गरीब, उनका कल्याण करना और उसको आगे बढ़ाना ताकि भारत विकसित राष्ट्र बन सके। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो पिछले 5 साल के 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं, ये शायद भूतो न भविष्य थे, क्योंकि जितना पहले का इतना काम अगर हुआ होता तो भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन पहले जो यूपीए की सरकार रही, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जिस तरह से देश को गर्त में डालने का काम किया था, आज भारत का सम्मान पूरी दुनिया में होने लगा है। आज भारत की जिस तरह से इकोनॉमिक बढ़ी है, जो 10वें स्थान पर भारत अर्थव्यवस्था में था, आज 5वें स्थान पे पहुंचा है। और जिस तरह से अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर सबसे टॉप ग्रोइंग के अगर कोई है तो वो भारत है। तो इसलिए निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याण की योजना, और निश्चित रूप से देश को आज विश्वास है और गारंटी पे भरोसा है, तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। इसलिए आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रही बात कांग्रेस और विपक्ष, वो तो आपस में ही एक नहीं है, उनका कोय नेतृत्व भी अभी तक तय नहीं है कि कौन उनका नेतृत्व करने वाला है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की और 400 प्लस से आएगी। भव्य राम मंदिर का भी जिक्र होगा, देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और उस 22 तारीख को तो पूरा देश के, दुनिया के अनेक देशों में वो राममय हो गए थे। यहाँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोगों ने रामोत्सव मनाया। अडवाणी जी को भारत रत्न मिला है सर, ये भी कार्यकर्ताओं के लिए लोहा पुरुष जो कि बीजेपी के माने हैं। अडवाणी जी जो वर्षों से मैं देखता था, 2014 में जब वो संसद में आते थे तो समय पर आना और पूरा समय बैठना, उनके जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक है। जिस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए लगाया, मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे वरिष्ठ नेता को भारत रत्न मिला है। और सौभाग्य से आदरणीय अटल जी को भी, आडवाणी जी वो जोड़ी थी, अटल आडवाणी, कमल निशान हिंदुस्तान, दोनों को भारत रत्न मिला है।